मोक्षद्वार कपाट पाटनमटा प्रीणन्तु मां साधवा गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शननायका चारितार्णो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छावन्ते आरवत्ति काओ सग्गौ को तत्सालोच्यं सम्मनानि सम्मदनि सन सम्मचरजित्ताणं पंचविहाचारणमाहिर्याणं मायाराधि सुदनानुभुदेशमज्जायाणं तीरनुगुणपालनयां सब्बसाऊलं सह निश्चिकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां 21 हाँ आपगा सागर स्नान मुच्यासिकतास्मनां ग्रीपातोऽग्निपातश्च सोत्तेति धर्ममात्मेयं न धर्मो धर्मकैर्विना अपनिरोधोऽन्य संपदा किं प्रयोजनम् स्वापि देवोऽपि देवा स्वा जायते धर्म किल विसाद कापि नाम भवेदन्या वाच कुदेवागमलिंगिनां प्रणामं विनयं चैव ओजस्तेजो विद्या वीर्यसि बुद्धि विजय विभव सनाता महाकुला महार्ता मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूता गुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विकृष्टा प्रकृष्ट शोभा जुष्टा अमरापसरसां परिषदि चिरं रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे वर्तयितुं भगवन्ति स्पष्टदशा छत्तीसमौलिसे करचरणा अमरासुर नरपतिभिर्यमदरपतिभिश्च नूतपाताम्बोजा बस
देवाधिदेव कजरार्थी शंभोनाथ भगवान की, वर्तमान शासन श्री महावीर भगवान की, आचार्य भगवंत श्री समंत भद्रदेव की, आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज की। चातुर्मास से अपनी यात्रा भी चल रही है यात्रा जी। इसमें एक मिथ्यादृष्टि जीव, भव्य मिथ्यादृष्टि जीव कोई है तो वो अगर अपने सोपान चढ़ता है वो क्रम से, तो कैसे चढ़ता है वो? सबसे पहले ऐसा नहीं कि क्रम से ऐसे ये नियम हो कि पहले सम्यक दर्शन होगा, फिर ज्ञान होगा, फिर चारित्र होगा, ये नियम नहीं है ऐसा। आचार्य जी बोलते कि तत्वसूत्र का सूत्र है ना जो, तन निसर्गा दधि का मालवा, यानी कि तत् यानी वह सम्यक दर्शन नहीं, वह मोक्ष मार्ग, निसर्ग से भी और अधिगम से भी, तीनों को लगाना, सम्यक दर्शन भी, सम्यक ज्ञान भी, सम्यक चारित्र, तो तीनों एक साथ भी, तीनों निसर्ग से भी हो सकते, निसर्ग यानी बिना किसी बाह्य उपदेश के स्वभाव से हो जाते स्वतः, और अधिगमज यानी उपदेश पूर्वक जो होता है वो अधिगमज कहलाते। ये तीनों प्रकार के जो मोक्ष मार्ग के बताए गए हैं, पूरा मोक्ष मार्ग निसर्ग से भी हो सकता और अधिगमज से भी हो सकता। तो निसर्ग से कैसे होगा? कोई मुनिराज हैं और मिथ्या दृष्टि हैं, भव्य हैं लेकिन मिथ्या दृष्टि हैं, मुनि दीक्षा तो ले ली लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं है, तो निर्गंत मुद्रा है उनके पास, तो वो कैसे प्राप्त कर सकते कि वो सीधा पहले गुणस्थान से 7वें में जा सकते डायरेक्ट, या फिर गुणस्थान उनका गिर गया हो मान लो, तो कैसे पहले से सीधे 7वें में जा सकते हैं वो? ऐसा नहीं कि पहले दीक्षा लेंगे और केस लॉन्च करेंगे, इतने में हो गया अंतर्मुठ, फिर तो ऐसा नहीं, दीक्षा पहले ले चुके हैं और दीक्षा का पालन कर रहे व्रतों का, लेकिन सम्यक तो नहीं है, तो उनके लिए अगर सम्यक दर्शन होगा तो पहले से 7वें में वो जा सकते हैं सीधे सीधे, ऐसा भी हो सकता। लेकिन यहाँ पद्धति है कथन की पद्धति कि खड़ी रहो, हाँ, कहने के लिए कि पहले से दूसरे में आएंगे, फिर तीसरे में, चौथे में, ऐसा। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि सबसे पहले भव्य मिथ्या दृष्टि कोई जीव है, उसने पुरुषार्थ करके और उसके कर्मों का ऐसा उदय है अभी कि शुभ कर्मों का अनुभाग जो है, अनुभाग यानी पोटेंसी, उनकी क्षमता, शुभ भागों की, शुभ पुण्य की जो उदय जो है वो कैसा है? बिल्कुल उच्च उदय चल रहा है अभी, ठीक। और जो पाप का उदय जो है, अशुभ कर्मों का, वो कैसा चल रहा है? निम्न स्तर पे चल रहा है, तब जाके सम्यक दर्शन की भूमिका वहाँ बनती है। तो सम्यक दर्शन की भूमिका बन गई। अब सम्यक को न प्राप्त कर लिया, अब प्राप्त किया तो क्या क्या कंडीशन रखी गई उसमें? कैसा होना चाहिए वो सम्यक दर्शन? 25 दोषों से रहित होना चाहिए और 8 अंगों से सहित हो। 25 दोष कौन? देखो पक्षी आ रहे हैं यहाँ, हवा अच्छी आ रही पर्याप्त, हाँ। तो कैसे 25 दोष कौन कौन को बताए? सबसे पहले 8 दोष जो हैं, 8 अंगों के विपरीत कर दो उनको, तो ये 8 अंगों में जो दोष लगते हैं वो निसंकित का क्या? शंका, कांक्षा, चिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि हो गया, और उपगुहन का अनुपगुहन, और अस्थितीकरण, अवात्सल और अप्रभावना। ये 8 दोषों से रहित, और 3 मूर्ता होती हैं। कौन कौन सी? देव लोक मूर्ता, 3 मूर्ताओं से रहित, और 8 मद होते हैं। ज्ञानम, पूजाम, कुलम, जाति, बल, रद्धि, तपो, वपु, और अष्टावासित मानित्यम समय और गतस्मया, ये पढ़ा था। इसके बाद 6 अनायतन होते हैं। कौन कौन से? कुगुरु, कुदेव और कुधर्म, उनके मानने वाले 3 ये और उनके 3 के मानने वाले, इनसे दूर।
तो वो क्या कहलाएंगे? 25-200 से रहित होता है, ये सम्यक की प्राप्ति हो गई। अब ऊपर बढ़ता बढ़ता वो किस, जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ तो जो भी ज्ञान उसके पास है वो सब काय में बदल जाएगा। अभी कैसा था वो ज्ञान? मिथ्यात्व के साथ था, तो मिथ्या ज्ञान था, कुज्ञान था। और जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ वही का वही पूरा ज्ञान उसका काय में बदल जाएगा? सम्यक ज्ञान में। ठीक है, तो सम्यक ज्ञान के लक्षण बता दिए, 4 अनुयोगों में उनको विभाजित कर दिया। कौन कौन से 4 अनुयोग? प्रथमानुयोग, हाँ, तो प्रथमानुयोग किसे कहते? जिसमें पुराण पुरुषों के बारे में, महापुरुषों के चरित्र का चित्रण जहाँ पे हो, वो क्या कहलाता है? प्रथमानुयोग के ग्रंथ। उससे क्या होता? बोधि समाधि निदानम, यानी कि बोधि और समाधि की जो खान कहलाता है वो प्रथमानुयोग है। बोधि यानी तत्नत्रय और समाधि यानी कि अंतिम सल्लेखना मरण, जिसका जहाँ पे प्रेरणा मिलती है इन दोनों चीज़ों की, उसे कहते हैं क्या? प्रथमानुयोग। और करणानुयोग में चारों गतियों का वर्णन, लोक अलोक का वर्णन, पूरे द्रव्यों का वर्णन, पूरा कितना विस्तार है लोक का, नरकों का वर्णन, देवगति का वर्णन, पूरा वर्णन जहाँ पे आता है वो करणानुयोग। और चरणानुयोग में हाँ 2 प्रकार के आचरण होते हैं, एक मुनियों का और एक श्रावकों का, जिनमें श्रावकों और मुनियों के आचरण का जहाँ वर्णन किया जाता है वो चरणानुयोग। ठीक है, आचरण पद्धति। अब चौथा द्रव्यानुयोग में क्या होता? 7 तत्व और 6 द्रव्यों का वर्णन, पूरा पर्यायों का, गुण पर्यायों का वर्णन, आत्मा का, पुण्य पाप का वर्णन जहाँ पे हो वो द्रव्यानुयोग। इस प्रकार सम्यक ज्ञान से फिर ऊपर वो बढ़ता है, कहाँ? किस ओर? सम्यक जो ज्ञान हुआ है उसको आचरण लेने के लिए वो बढ़ता है, संसार शरीर भोगों से वो उदासीन होता जाता, और फिर वो चारित्र की ओर अपने कदम बढ़ाता है, अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में करके और चारित्र की ओर अपने कदम बढ़ाता है। तो चारित्र का किसका नाम है? राग द्वेष से निवृत्ति होना चारित्र कहलाता। कौन सी सूत्र है वो? देखो कौन सा सूत्र था? मोह तिमिरापहरणे, यानी कि मोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए, और दर्शन लाभाप्त, यानी कि सम्यक दर्शन का लाभ होने से क्या होता? दर्शन लाभा अभाव संज्ञाना, यानी कि सम्यक ज्ञान की सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इससे फिर क्या होता कि राग द्वेष निवृत्ति, यानी कि राग द्वेष की निवृत्ति होने के लिए सम्यक ज्ञान कहलाता है। चलते नहीं क्या थे? बंद हो गया? ठीक, चालू जी बंद हो रहा है, काम नहीं कर रहा जी। माइक कैसे बदलोगे? नामकरण की प्रकृति है वो, 200 नामकरण को चल रहा अभी। यहाँ पे अपन ने अब प्रतिमाओं की सबसे पहले वो क्या धारण करता है? वो अष्टमूल गुणों को धारण करता है। सत्य व्यसन से सम्यक दृष्टि जो होता है, सत्य व्यसन से तो कम से कम मुक्त होगा। फिर सत्य व्यसन से मुक्त होगा तो फिर पहली प्रतिमा की ओर बढ़ेगा। पहली प्रतिमा क्या है? सत्य व्यसन से मुक्त तो है ही, 25 दोषों का निवारण करके वो 8 अंग सह सम्यक दर्शन का पालन कर रहा है। फिर उसके जीवन में क्या आएगी? पहली प्रतिमा की ओर बढ़ता है वो, तो उसमें क्या? मध्य मास मधु त्यागई सहाणु व्रत पंचकम, यानी कि मध्य मास मधु, मध्य यानी शराब है, गुटखा है, बीड़ी सिगरेट, ये सब काय में आएंगे? मद्यपान में आएंगे। तो मद्य का त्याग और मांस का त्याग, और फिर मधु का त्याग। मधु यानी शहद, जिन औषधि वगैरह में शहद होता है वो औषधि भी नहीं लेता वो प्रतिमाधारी। ठीक है, तो इनका त्याग अपन को मालूम पड़ जाए किस चीज़ में शहद है या मांस है, तो फिर तो वो चीज़ खाने योग्य नहीं। उसके ऑप्शन ढूंढ लो कोई, जैसे शहद का ऑप्शन गुड़ है, या फिर खांड है, या शर्करा है, शक्कर, ये 3 ऑप्शन उसके हैं। उसकी पूरी पूर्ति उसमें हो जाती, चिंता नहीं करना। उसी का विकल्प है वो मधु।
ठीक है, वो अपन कितने जीवों से सना हुआ, कितने सारे जीवों का कलेवर है वो मधु शहद, इसलिए उससे बचना चाहिए। आगे क्या बताया कि अब 5 अणुव्रतों के साथ और क्या मध्यमास मधु, इन अष्टमूल गुणों को जो धारण करता है वह पहली प्रतिमाधारी श्रावक कहलाता है। अब नियम ले सकते हैं, लेना है सबके लिए, पहली प्रतिमा ले सकते। प्रतिमा यानी संकल्प हो गया, जैसे प्रतिमा अचल होती है ना, ऐसे अब अपने व्रतों में अचल हो गया हम वो। यहाँ पे अभी बात पानी आने की बात छोड़ो, भोजन पानी की बाद में चर्चा करेंगे, पहले ये 8 चीज़ों की ओर ध्यान दें विशेष है। कहे का 5 अणुव्रत तो वैसे ही सबके हैं, बता दिया था स्वरूप, सबको अच्छा लगा वो है। और मध्यमास मधु का त्याग तो है ही, सत्य व्यसन का त्याग है। क्या बचा फिर, क्या सर्ग बचा बस करना क्या सर्ग करना बचा है बस, नारियल बचा है, नारियल लाओ, कुएं का पानी अभी छोड़ो, पहली प्रतिमा तो लो अभ्यास के रूप में। पहली प्रतिमा जो लेगा, नहीं सुनो, पहली प्रतिमा जो लेगा वो दूसरी प्रतिमा का अभ्यास करेगा, दूसरी प्रतिमा जो लेगा वो तीसरी प्रतिमा का अभ्यास करेगा। अभ्यास आगे की प्रतिमा का किया जाता है, उस प्रतिमा का पालन तो करेंगे ही। और ऐसा नहीं कि दूसरी प्रतिमा हो गई तीसरी हो गई तो पहली दूसरी गायब हो जाए, नहीं, वो साथ ही में रहेंगी। आगे आएगा पूरा वर्णन इसका। हाँ उसमें नहीं, अभी नहीं, अभी तो आप शुरुआत करो, कोई भी उससे करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कल अपन ने पढ़े थे, अब 5 अणुव्रतों के बता दिया, 5 अणुव्रतों के अतिचार बता दिए। कौन कौन से अतिचार, बात नहीं, 5 अतिचार कौन कौन से हो सकते हैं उसमें, वो अतिचार बता दिए। अब अणुव्रतों के बारे में आगे आ गया। अणुव्रतों को वृद्धि करने वाले कौन होते हैं, गुणव्रत। गुणव्रत उन अणुव्रतों में वृद्धि करने वाले, कल अपन ने पढ़े थे। क्या परिभाषा पढ़ी थी गुणव्रतों की, जो कि हाँ अनुग्रहणाद गुणानाम, यानी कि अनुग्रह यानी कि जो अणुव्रतों में और वृद्धि करने वाले, उनको कई गुना ज़्यादा बढ़ाने वाले, गुणित रूप में जो बढ़ा दें उन अणुव्रतों के लिए, वो कहलाते हैं कौन से, गुणव्रत। अब यहाँ पे थोड़ा ये समझने का है कि तत्व सूत्र का जो आचार्य महास्वामी देव के चरणों में अपन बैठते हैं, तो उन्होंने कौन कौन से गुणव्रत माने, 3, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंडव्रत, 3 माने। और आचार्य समंतवत स्वामी के चरणों में बैठते हैं तो वो क्या बोल रहे, दिग्व्रत, अनर्थ दंडव्रत और भोग परिमाण व्रत, ये 3 व्रत बता दिए उनने। अंतर क्या है दोनों में, हाँ इसमें अलग अलग दृष्टिकोण से आचार्यों ने बोला है, उनका मतलब सबका एक है, लेकिन इसमें आचार्य उमा स्वामी जी ने क्या बोला, उमा स्वामी जी बोलते हैं कि दिग्व्रत यानी दिशाओं की सीमा कर लेना, दिग्व्रत हो गया। देशव्रत यानी उसमें भी और लिमिटेशन कर देना अपना। तो ये इन्होंने देशव्रत जो है आचार्य पूजपा इन आचार्य समंतवत स्वामी ने इसको शिक्षा व्रत में रखा है। हाँ शिक्षा व्रत में इसको रखा है, इसको देशव्रत के लिए, देशावकाशिक कहा गया उसके लिए। तो देश इसलिए कहा उन्होंने शिक्षा व्रत में, क्योंकि शिक्षा व्रत का मतलब क्या है, अणुव्रत का मतलब तो हो गया कि इसका गुणव्रत का मतलब हो गया अणुव्रतों में वृद्धि करना, और शिक्षा व्रत का मतलब है कि महाव्रतों की शिक्षा ग्रहण करना, महाव्रतों का अभ्यास करना। तो महाव्रतों का अभ्यास कौन करेगा, उसमें भी लिमिटेशन कर लेगा कि इस गली से नहीं ज़्यादा जाएंगे, या अपने पाटे से नीचे नहीं उतरेंगे, कमरे से बाहर नहीं जाएंगे। ये लिमिटेशन जहाँ हो गया तो महाव्रतों की शिक्षा मिलेगी उससे। इनने ये सोच के रखा है यहाँ पे। बात सबकी, चाहे कुछ भी कह लो आप, हैं तो इतना ही, घुमा फिरा के आपको पालन यही करवाए जाएंगे। आचार्यों का कोई गलत वो नहीं है कि आचार्य गलत लिख दिया, मतभेद हो उनमें आपस में, ऐसा नहीं बोलना। उनके अलग अलग सबकी दृष्टिकोण होते हैं। आचार्यों की यही तो विशेषता होती कि कैसे न कैसे आपको परोसा जाएगा वही विषय। कैसे न कैसे बच्चे को जब औषधि कड़वी लगती है तो कभी शक्कर का कोट चढ़ा दिया उसके ऊपर, लड्डू में छुपा के चला दी गोली,
हैं, ऐसा करते नहीं कभी कभी, मुनक्का के बीच में छुपा के चला दी, गोली कड़वी नहीं लगे इसलिए। ऐसा ही जब संसार से पार होने की औषधि बहुत कड़वी है जे, मोक्ष मार्ग की लगती है, क्योंकि अनादिकाल से इसी औषधि का सेवन करते आ रहे हैं विषय सुख का। अब जो औषधि कड़वी लगती है, केस लॉन्च करना, एक टाइम खाना, उपवास करना, जब कड़वा लगता तो उनको हम फल बता दिया, आगे बताएंगे क्या फल बोलता है। अणुमितों का फल बता ही दिया, देवेंद्र चक्र महिमान ममे मानम, यानी कि देवेंद्र चक्र का स्वामी बनोगे, राजेंद्र चक्रवर्ती बनोगे, ये बता दिया, ये कोट चढ़ा दिया उनने कि तुम कैसे न कैसे पालन तो करो। संसारी प्राणी क्या देखता है, लाभ क्या है, कोई भी चीज़ खरीदने के पहले इसमें प्रॉफिट कितना है ये बताओ, ये देखता है। व्यापारी आदमी बढ़िया आदमी है वो, बढ़िया पहले नंबर फ़ायदा देखता है अपना, तो उन्होंने बता दिया फ़ायदा ये है आपके लिए, और फिर तैयार हो जाता करने के लिए। हाँ, उनका मतलब ये नहीं कि निदान की तरफ नहीं बढ़ा रहे कि निदान करवा रहे हो किसी के लिए, उनका मतलब कि करो कैसे न कैसे आप आओ, शिविर लगा लो, पूजा अभिषेक कर लो, शांति धारा कर लो, ये सब तरीके बता दिए अलग अलग। करना तो लक्ष्य क्या है, कर्मों का क्षय हो जाए, बस ये लक्ष्य है। ये तरीके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है, कर्मों का क्षय। हाँ, अब यहाँ पे देखिए व्रत देशवर अनंत अपन तत्वासूत्र के अनुसार नहीं, अपन पढ़ेंगे अभी किसके अनुसार, श्रावकाचार्य के अनुसार। जौन से आचार्य का ग्रंथ पढ़ो उन्हीं आचार्य के गुणगान गाना चाहिए, उन्हीं आचार्य की बात रखना चाहिए। आचार्य का फंडा था सीधा सीधा, ये आचार्य जो भी ग्रंथ पढ़ाते थे उन्हीं आचार्य की बात रखते थे, महत्वपूर्ण उन्हीं को महत्व देते थे, बाकी सबके लिए गौण कर दिया। जिनका ग्रंथ हम पढ़ा रहे हैं उन्हीं के अनुसार आपको समझाया जाएगा। ये कला होती है, प्रवचन कला। ए नीर बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब आगे पढ़े अपन। दिग्व्रत की मर्यादा के बाहर अणुव्रतों के महाव्रती के समान हो जाता। जब वो श्रावक कैसा हो जाता है, ए बच्चे, हाँ बैठ जाओ। हाँ, अब दिग्व्रत ले लिया। दिग्व्रतिया ने क्या बताया था कि प्रसिद्ध स्थानों की सीमा मान ली कि पूरब में हिमालय, दक्षिण में कन्याकुमारी, पश्चिम में समुद्र सब पूरा मान लिया। पूरी सीमा बांधने के बाद अब क्या करेंगे, वो बाकी सब क्षेत्रों की मर्यादा कैसी हो गई, उसकी सूक्ष्म पापों का भी त्याग हो गया। बाकी कोई भी पाप होते रहेंगे, उसको कोई भी दोष नहीं लगेगा। जितनी सीमा बांधी उसके बाहर जो भी होता रहे, हमें उसका कोई दोष नहीं लगेगा। तो महावर्ती के समान हो गया। अवधेर बहिरण पाप, अवधेर बहिरण पाप, प्रतिवृत्ते दिग्वृतानि धारयताम, पंचमहाव्रत परिणति मनोव्रतानि प्रपद्यन्ते। अवधेर बहिरण पाप, प्रतिवृत्ते दिग्वृतानि धारयताम, पंचमहाव्रत परिणति मनोव्रतानि प्रपद्यन्ते। बढ़ो। नहीं बनेगा, किन से नहीं बन रहा, फिर से पढ़ाएं, फिर से बन जाएगा अब से। ठीक, चलो। अवधेर वही यानी कि मर्यादा से बाहर, मर्यादा से बाहर। अपन ने जो मर्यादा बांधी थी ना, किसकी मर्यादा, दिग्व्रत की। कितने योजन भी हो सकता, या कौन से पर्वत के बाहर, कौन सी नदी, कौन से समुद्र। कल पढ़ा था मकरा कर सरदटिवी, यानी कौन से जंगल के बाहर नहीं जाएंगे, ये सब मर्यादाएं कहलाती। ठीक, तो अवधेर वही यानी कि मर्यादा के बाहर। अणुपाप, अणुपाप प्रति यानी कि सूक्ष्म पापों के प्रति भी वृत्ति, वृत्ति यानी
दूर हो जाता है। कौन? दिग्वृतानि धारयताम, दिग्वृत का धारण करने वाला कैसा हो जाता है? मर्यादा के बाहर सूक्ष्म पापों से, स्थूल पापों से दूर तो है ही, श्रावक है वो सूक्ष्म पाप जो मुनि महाराज के भी जो पाप नहीं लगते, ऐसे पापों से भी वो दूर हो जाता है। लेकिन किसके बाहर? मर्यादा के बाहर। मर्यादा के अंदर तो लगेंगे, वहाँ तक तो आएगा जाएगा, चलेगा फिरेगा, खाएगा पिएगा, सबका दोस्त तो लगेगा। पंच महाव्रत परिणति, यानी कि पांच महाव्रत की समानता, पांच महाव्रत के समान, परिणति माने समानता। पांच जैसे महाव्रत होते हैं ना मुनि महाराजों के, कि सूक्ष्म हिंसा का भी त्याग, उनका त्याग कैसा हो जाएगा? मर्यादा के बाहर की वस्तुओं का या जीवों का हिंसा का त्याग हो गया उसका। बाकी मर्यादा के भीतर लगते रहेंगे दोस्त, मर्यादा के बाहर वो महाव्रती के समान हो गया। प्रपद्यन्ते, ठीक है, माने प्राप्त होते हैं। समझ में आया ये वाला? फिर से देख लो एक बार। अवधेर वही, यानी कि मर्यादा के बाहर। अनुपाप प्रति वृत्ति, यानी कि अनुपाप सूक्ष्म पापों के प्रति भी वो विरक्त हो जाता है। और दिग्वृतानि धारयताम, कौन? जिसने दिग्वृतों को धारण कर लिया है, दिशाओं की जिसने मर्यादा बना ली है, वो व्यक्ति मर्यादा के बाहर के जितने भी पाप हैं सबसे दूर हो जाता है। लेकिन मर्यादा के अंदर उसको महाव्रती नहीं समझ लेना अब कि महाराज जी बन गए अब तो हम, महाव्रती कह दिया आचार्य ने, ऐसा नहीं। किसके बाहर बोल रहा? कि सूक्ष्म पापों का त्याग कहाँ हो जाता है? मर्यादा के बाहर। मर्यादा के भीतर तो पूरे सूक्ष्म और स्थूल सब पाप लग रहे हैं उसके लिए पूरे, तो मुनि थोड़ी बन गया वो। मुनि को कैसे होता? मर्यादा के बाहर हो चाहे भीतर हो, सब जगह उनका तीन लोक में कहीं भी वे मन को ले जाए अपने, कहीं भी न सूक्ष्म पाप लगेंगे न स्थूल पाप तो लगने ही नहीं है, ऐसा रहता। अब उपचार की दृष्टि से महाव्रत बता रहे उनके। प्रत्यख्यान तनुत्वाद, प्रत्यख्यान तनुत्वाद मंदतराश्चरण मोह परिणामा सत्वेन दुरवधारा महामृताय प्रकल्प्यन्ते। पढ़ो। बन जाएगा? फिर से पढ़ाएं। प्रत्यख्यान तनुत्वात् मंदतराश्चरण मोह परिणामा सत्वेन दुरवधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते। देखो, प्रत्यख्यान तनुत्वान, तनुत्वान यानी कि मंद उदय, बिल्कुल तनु यानी बिल्कुल छोटा सा मंद उदय रह गया है, बिल्कुल डिम 0 वाट के बल्ब के बराबर रह गया, ऐसा प्रतिमाधारी होता है। प्रत्यख्यान कसाय किसे कहते? बताओ, कितनी बार बता चुके हम? एक बार तत्वासुति पढ़ लिया पूरा। पानी आनी छोड़ो। प्रत्यख्यान कहलाता है कि जो बद्ध बैरी होता है, बद्ध बैरी तो अनंतानुबंधी का ही बैर होता है और प्रत्यख्यान का ही बैर होता है। प्रत्यख्यान का ही बैर संजनन का बैर होता नहीं, धीरे धीरे कम कम होती जा रही कसाय वो। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि प्रत्यख्यान का मतलब होता है कि महाव्रतों को नहीं लेने देना। उसका काम क्या है? प्रत्यख्यान का एक भी अंश अगर शेष है तो वो महाव्रतों को प्रकट नहीं करने देगा। किसी कीमत पे भी महाव्रत लेने के भाव नहीं हो सकते, कभी भी इतनी दृढ़ता नहीं आ सकती कि वो महाव्रतों को अंगीकार कर सके। आप सोचो। और इसका अनंत अनुबंधी का काम क्या है बताओ? अनुगत नहीं, अनुगत तो अप्रत्यख्यान का काम है। अनंत अनुबंधी के 2 काम हैं। कौन कौन से बोलो? बताया था हमने एक बार, 2-3 बार बता चुके।
पहला काम क्या है, अनंतानुबंधी लिख लो, अच्छे से भूल जाते हर बार। नोट्स बना लो, पेपर आएगा। हाँ, अनंतानुबंधी के कार्य नंबर 1 लिख लें, नहीं लाए पेन नहीं लाए हुए, लिख लेना है। हाँ, अनंतानुबंधी के काम क्या है? सबसे पहले सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं होने देना, सम्यक दर्शन नहीं होने देना। दूसरा, सम्यक्त्वाचरण चारित्र, सम्यक्त्वाचरण चारित्र नहीं होने देना। सम्यक्त्वाचरण, हाँ, सम्यक्त्वाचरण चारित्र को प्रकट नहीं होने देना। ये 2 काम हो गए इसके। दूसरा लिखो, अप्रत्याख्यान के कार्य, नंबर 2 अप्रत्याख्यान के कार्य क्या है कि अणुव्रतों का नहीं होने देना, अणुव्रतों को प्रकट नहीं होने देना। या फिर कौन सा गुणस्थान कहलाता? 5वां, संयता संयम, संयमा संयम, यानी कि संयमा संयम, ना संयम है ना संयम है, ऐसे 5वें गुणस्थान को प्राप्त नहीं होने देना। इसका कार्य है किसका? अप्रत्याख्यान का। सबसे पहले क्या बताया? अनंतानुबंधी के 2 काम बता दिए। फिर दूसरा क्या है? अप्रत्याख्यान। इसके काम क्या है? अणुव्रतों को नहीं होने देना। या 5वां गुणस्थान लिख लो, चारों, कोई भी इनमें से कोई भी। हाँ, 5वां गुणस्थान नहीं होने देना या फिर अणुव्रतों का नहीं होने देना, एक ही बात है। अब अगला लिखो, प्रत्याख्यान, 3 नंबर पे। प्रत्याख्यान का कार्य क्या है? महाव्रतों को नहीं होने देना या 6ठम गुणस्थान, 6ठम 7ठम गुणस्थान नहीं होने देना। लिख लिया? प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान क्या करता है? महाव्रतों को होने नहीं देता। ठीक, अब लिखो संजुलन, चौथी संजुलन कैसा है? संजुलन का कार्य क्या है? यथाख्यात चारित्र नहीं होने देना, यथाख्यात चारित्र को नहीं होने देना, ये संजुलन का कार्य हो गया। यथाख्यात चारित्र बता रहे। यथाख्यात माने, यथा माने जैसा, ख्यात माने कहा गया है, जैसा कहा गया है आत्मा का स्वरूप, वैसा स्वरूप प्रकट नहीं होने देना। संजुलन का काम है वो। गुणस्थान 11वें से लेके और 14वें तक यथाख्यात चारित्र चलता है। 11वें से 14वें तक यथाख्यात। ठीक है। संजुलन कसाय कहाँ तक रहती है? 10वें गुणस्थान तक। तो संजुलन का काम क्या है? यथाख्यात चारित्र को जब तक कसाय, हमने बोला था ना एक बार बच्चे वाला उदाहरण, हाँ, 14वीं तक, 14वीं तक, 10वीं तक कसाय रहती है, संजुलन कसाय। तो 11 से 14 होने नहीं देगा संजुलन। संजुलन जब तक रहेगा, कब तक? देखो हमने उदाहरण बताया था ना एक बार, कौन सा? 4 बच्चों वाला, एक माँ के 4 बच्चे, बताया था कौन सा? बहुत उद्यम करते हैं वो, सोने नहीं देते, खाने नहीं देते, पीने नहीं देते, बैठने नहीं देते। मम्मी अपना काम कर ही नहीं पाती, कुछ नहीं कर पा रही मम्मी। बच्चे बिल्कुल लगातार कान में उंगली डाल रहे, बाल खींच रहे, कुछ छेंटियाँ ले रहे, कुछ भी कर रहे और सामान उठा पटक कर रहे, तो मम्मी चैन से कुछ नहीं कर सकती। और जब बच्चों को सुला दो फिर क्या कर, अब काम करते रहो अपने पूरे काम। तो पहले से लेके और पहले दूसरे तक चलेगी अनंतानुबंधी, दूसरी तक। ठीक है।
और दूसरे से तीसरे में अप्रत्याख्यान चलेगी चौथे तक, चौथे तीसरे तक। जैसे ही अप्रत्याख्यान का अनुदय हुआ सम्यक दर्शन हो जाएगा, वो प्रतिमाएँ हो जाएंगी। चौथे तक चलेगा अप्रत्याख्यान, चौथे तक। फिर चौथे तक चलेगा क्या, प्रत्याख्यान। 5वें तक चलेगा प्रत्याख्यान, और फिर संजलन 10वें तक। 6वें से माने पहले से 10वें तक संजलन, और अनंतानुबंधी पहले और दूसरे में, और अप्रत्याख्यान पहले से चौथे तक, और प्रत्याख्यान पहले से 5वें तक। ऐसा चलेगा, पहले से सब लगाना, क्योंकि पहले गुणस्थान में कितनी कसाएँ होती, 4 हो सकती हैं, 4 ही। शुरुआत सबकी पहले से होगी, पहली क्लास। हाँ। छठा यथाख्यात। यथाख्यात माने आत्मा का ज्यों का त्यों स्वरूप प्रकट हो जाना। जैसा आत्मा का स्वरूप कहा गया है वैसा प्रकट हो जाना यथाख्यात चारित्र है। इनके काम समझ में आ गए ना सबके। तो ये बता रहे यहाँ पे कि प्रत्याख्यान का उदय 5वें तक चलता है, चौथे तक। तो चौथे गुणस्थान के बाद ये बता रहे प्रत्याख्यान तनुत्वाद। अब उसकी जो कसाय है अणुवतों के लिए, दिग्वत जो धारण करने वाला है, अणुवत ले लिया उसने, तो प्रत्याख्यान का बिल्कुल कैसा उदय बचा उसका, अणुवत का, अणुवती का बिल्कुल मंदोदय बचा, बिल्कुल मंदोदय। तो उसमें क्या, मंद तराचरण मोह परिणामा, यानी कि मंदतर, बिल्कुल मंतर यानी क्या, समझ में नहीं आता बिल्कुल कि महावृत्ति है कि अणुवृत्ति है। इतने परिणाम निर्मल हो गए बिल्कुल। लेकिन क्या उसको बोलने क्या महावृत्ति, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि महाव्रत किसका नाम है, मुनियों का नहीं। महाव्रत नाम है किसका, कि महान लोगों के द्वारा जो धारण किए जाते हैं, महापुरुषों के, जहाँ पे वस्त्र नहीं रह सकता, वस्त्र का त्याग संकल्प पूर्वक होगा। वस्त्र जहाँ है वहाँ हिंसा नियम से होगी, ये पक्की बात है। विकारों को छुपाने का नाम वस्त्र है। जितने भी अपने ऐप को छुपा रहे हैं अपनी गलतियों के लिए, तो चोरी में आता है। चोरी आगे अगले इसमें आएगा, महाव्रतों के लक्षण बताएंगे कौन कौन से। आज थोड़ी कम रखेंगे गले के कारण, ठीक है। आज ये पूरा पढ़नेपन। मंदतर आचरण मोह परिणामा, यानी मंदतर आचरण के मोह के परिणाम यहाँ पे होते हैं। किसके, जिनके प्रत्याख्यान का बिल्कुल मंदोदय रह गया है, और मंदतर परिणाम होते हैं मोह के। मोह तो होता है, लेकिन जैसे कैसे बताया छेड़ाला में, कौन सी पंक्ति आती श्रावक के लिए बताओ, गेही पे ग्रह में न रचे ज्यों, जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा, कादे में हेम अमल है। मत नहीं, इसका अर्थ बोलो, अर्थ। जलते भिन्न कमल है, आगे नगर नारी को प्यार। नगर नारी कौन कहलाती, वेश्या। वेश्या का प्यार किसके ऊपर रहता है, किसी के ऊपर स्थायी नहीं प्यार करती किसी को, उसका प्यार ट्रांसफर होता रहता हमेशा। जिसकी जेब में पैसा है उसके ऊपर उसका प्यार रहता है, बस। जब तक पैसा है, जब तक प्यार है। जिस दिन पैसा खत्म तो कहाँ डाल देती फिर वो उठा के, सोच कूप में सेप्टिक टैंक में। किसको डाला था, चारू दत्त को, महापुरुष। हाँ, उसी हो से मोक्ष गए थे वो। तो ऐसे महापुरुषों की जी हाल होते व्यसन में पड़ के। अच्छे से पढ़ा तो छेड़ वाला है, निमित भैया ने पढ़ाई थी, मयंक भैया ने 2 बार। अच्छा, शिल्पी दीदी कौन है जी, ऑनलाइन। अच्छा, लक्ष्मी मूचल माते।
हम तो पढ़ा रहे हैं। तो अपन एक ग्रुप बना लो, नहीं एक ग्रुप बना के, और हालांकि बात चल रही है, पंडित जी आ रहे कोई, चल रही बात, माला करना, एक बार एक माला सामूहिक कर लेना। सुनो तो ये सब आते हैं ज्ञानांतराय कर्म के उदय से आते हैं। तो अंतराय कर्म का उदय है तो उसके लिए एक माला सामूहिक कर लेना। कौन सी? खम्मामी सब जीवानम वाली माला, वो सामूहिक कर लेना एक माला, ठीक है, बैठ के सब सही हो जाएगा, घबराना नहीं। जब भी ऐसा लगे तो एक माला कर ली जी वाली है। अब वो क्या किसकी गलती है? अंतराय कर्म है, ना तुम्हारी गलती ना उनकी गलती है। अंतराय कर्म ऐसा है, सबने मिलके अंतराय डाला होगा कि जो भैया जी यहाँ आते हैं उनके लिए तुम सबने मिलके अंतराय डाले होंगे पूर्व भाव में कभी तो, नहीं पूर्व भाव में डाले होंगे। हाँ, दूसरे के ऊपर दूसरा ऊपर नहीं करना चाहिए कभी। उनने भगा दिया, उनने, कोई ने नहीं भगाया, इतने योग था अपना, ठीक है। अच्छा है, नए नए शिक्षकों से पढ़ेंगे, अच्छा है। हर साल चतुर्मास हो, तुम्हारे 12 वर्ष कोर्स पूरा हो जाएगा, हर साल चतुर्मास होंगे। तो इष्टोपदेश तो बहुत प्यारा ग्रंथ, गजब का ग्रंथ है, वाकई में बहुत सुंदर ग्रंथ है। हम भैया जी, नवीन भैया, संजय भैया, 2-3 भैया लोगों ने मिल के वहाँ पढ़ा था, कुंडलपुर में भी पूरा किया इष्टोपदेश। वो तो सौभाग्य होगा जिसका इसको पढ़ाने मिलेगा, सौभाग्य होगा, हमारा नहीं होगा, हो सकता और क्या, ऐसे ही लगा है अपन। हाँ ऐसा कर सकते, फिर अपना ग्रुप बना लेना है सब स्वाध्याय वाला, जहाँ भी जाएंगे वहाँ देख लेना कोई मिल जाए सैटेलाइट वाला कोई, वो प्रसारण होता रहेगा, प्रसारण पढ़ते रहना। लेकिन पढ़ना स्क्रीन पे, घर पे नहीं होती पढ़ाई। इष्टोपदेश पढ़ सकते हो, ऑनलाइन पढ़ लो। हाँ लेकिन ये है कि साक्षात गुरु से पढ़ने का विशुद्धि अलग रहती कभी हमेशा। हम देखो सत्वेन दुरवधारा, यानी कि अस्तित्व का निर्धारण करना बहुत दुष्कर है, कठिन है। सत्वेन यानी उसके अस्तित्व क्या है कि नहीं, प्रत्याख्यान कैसा है, बची है कि नहीं। दुरवधारा यानी कि बहुत मुश्किल से निर्धारण हो पा रहा है, कैसा है, बची है कि नहीं। महाव्रताय प्रकल्पन्ते, यानी महाव्रत वो उपचरित होते हैं, कल्पना से उनके 5 महाव्रत हो गए, कल्पना से ये लगाया जाता है साहब, ठीक है। अब महाव्रत का लक्षण कल पढ़ेंगे, तिरंद आज 2 पढ़ लिए अपन ने, एक और पढ़ लें, अब कल पढ़ेंगे। चलो गला सुधार के आएंगे। हाँ, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि से विशोक सिद्धि, चिंता मणिम चिंतित वस्तु दाने त्वं बंधमान समस्त। सोच लो पहली प्रतिमा है। हाँ वो तो सबका रहता है, हमारे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। महाराज जी पास चले जाना बीच क्लास के बाद, जस्ट चलिए महाराज जी पहली प्रतिमा के व्रत लेना है तो क्या प्रोसीजर बता दो, पूरी बता देंगे आपको, ठीक है।